सुप्रभात आप सभी बच्चों को क्लास 12। आज तुम सबके लिए मैं एडमिशन की वीडियो लेकर आया हूं और आज हम एडमिशन चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा एनुअल एग्जाम में, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल और रीवैल्यूएशन बनाना होता है। बैलेंस शीट आपके में आता नहीं है आपके सिलेबस में, तो इस पे हम फोकस करेंगे। इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, एडमिशन चैप्टर में रीवैल्यूएशन में नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता। और इस चैप्टर में गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है वो पुराने पार्टनर्स को मिलता है। फिर रिपीट कर दूं, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बात याद रखिए, नया पार्टनर दो चीज लेकर आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स को नहीं मिलता, लेकिन वो जो गुडविल लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। जैसे मैंने बताया है, मैं नवबोध से पढ़ाता हूं। नवबोध, एक बार बुक दिखाना, जो न्यू एडिशन की बुक है मेरे पास नवबोध, इससे पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, न्यू एडिशन की ये बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप मार्क करते जाइए। इस बुक में मैं जो जो मार्क करा हूं मेरे को बताते जाओ। एडमिशन चैप्टर में एडमिशन, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मत कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लो जो करने हैं। बोलो 23, क्वेश्चन 23, 24, 24, 25, 25, 29, 29, 30, 30, 38, 38, 39, 39, 43A, 43A, 43B, 43B, 43C, 43C। ये वो क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो तुमको करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन्हीं क्वेश्चंस को इस चैप्टर में तेरे को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चन तेरे को प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन हाँ बस ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23। हाँ बोलो। पार्टनर्स क्वेश्चन 23 यहां से देखो। X और Y पार्टनर्स है। हाँ आगे। Firm sharing profit and loss in 4:3. रेशियो है 4:3। हाँ, They admitted Z for 1/8 share. Z इधर ध्यान दो, फिर चालू हो गया। सौंदर्य तू नहीं सुधर सकता रे, तू नहीं सुधर सकता। आते साथ इसका Z न्यू पार्टनर है, Z का शेयर 1/8. 1/8। आगे। Z brought 20,000 for his capital. Z brings, कितना कैपिटल लाया है? 20,000. और गुडविल 7,000. हाँ आगे। For his 1/8 share of goodwill. Showed necessary journal entry in the books of X, Y and Z. ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। X Y पार्टनर है 4:3। नया पार्टनर Z है, नया पार्टनर Z का शेयर है 1/8। Z अपने साथ 20,000 का कैपिटल और 7,000 का गुडविल लाया। टोटल Z कितना रुपए लेकर आया? 27,000। तो पहला जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट
27,000 प्रॉपर पूरे फॉर्मेट के साथ करोगे। कैश अकाउंट डेबिट 27,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना रुपए लेकर आया? 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल का कितना रुपए लेकर आया? 7,000। नरेशन बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought by Z अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आए। Z अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आया। अब ये 7,000 बटेगा, मैंने बोला था कैपिटल नहीं बटेगा, गुडविल बटेगा। और क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड को ही मानते हैं। तुम्हारे सिलेबस में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बेटा वैसे फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ये होता है। लेकिन ये तू तभी निकालेगा अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेना। तो ये जो तेरा ओल्ड है यही तेरा क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। याद रखना, जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात ध्यान में रखना। तो ये जो 60,000 लाया है ये 4:3 में बटेगा। तो बता x के जेब में कितना जाएगा? 4/7 इंटू 7,000, यानी x को मिलेगा 4,000। y के जेब में जाएगा 3/7 इंटू 7,000 3,000। यानी Z जो गुडविल लेकर आया 7,000, वो x को मिलेगा 4,000 और y को मिलेगा 3,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, थोड़ा सा इधर से लिखता हूं, जगह नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 7,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 3,000। Being goodwill distributed in sacrificing ratio to old partners। खत्म, डन हो गया। तो जब भी एडमिशन चैप्टर करेंगे तो ये आपकी नॉर्मल एंट्रीज होनी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लो। वर्किंग नोट शो करना है? इसमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बोलो क्वेश्चन 24। A, B and C are partners.
B and C are partners. ABC partners है हाँ. In the ratio of 4:3:2. 4:3:2. चुप रहो ना यार. हाँ. They admitted D for 1/9 share. न्यू पार्टनर D हाँ. 1/9 share. 1/9 शेयर हाँ. In the firm who acquires his share equally from A, B, and C. D takes his share equally from A, B and हाँ. D brings 50,000 as capital. C brings D. अच्छा सॉरी. D brings 50,000. 50,000 capital हाँ. And 27,000 for premium for goodwill. And 27,000. 27,000 for पास जर्नल एंट्री. हाँ. देखो बच्चों ये क्वेश्चन ABC पार्टनर है. एक बार केदम बोर्ड देख तो क्लियर दिख रहा है बोर्ड. हो रहा है पूरा क्लियर. रवि ज्यादा नीचे तक मत जाइए। ठीक. उसके पहले कुछ नहीं दिखा था क्या पूरा? देख गया था। ABC पार्टनर है 4:3:2. न्यू पार्टनर D अपना शेयर इक्वली ले रहा है ABC से. D 50,000 कैपिटल और 27,000 गुडविल लेकर आया. मैंने कहा था आप लोगों से नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दो चीजें लेकर आता है. तो नया पार्टनर D 50,000 कैपिटल और 27,000 गुडविल टोटल 77,000 लेकर आया है. टोटल 77,000 लेकर आया है. तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 77,000 टू नया पार्टनर है D टू D's कैपिटल to premium for goodwill account. और गुडविल का कितना रुपए लेकर आया है 27,000. Narration being capital and goodwill brought by D. D अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आया है. अब ये 27,000 बटेगा, कैपिटल तो नहीं बटेगा. ये गुडविल तुम्हारे हिसाब से इसमें बटना चाहिए नहीं. बहुत ध्यान से क्वेश्चन का लाइन देख. D takes his share equally from ABC. मतलब इस बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया. मैंने बोला है अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं देगा जो पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था तो ओल्ड रेशियो में बांट देना. लेकिन अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो देगा तो उसमें बांटना. यहां पे क्या लिखा है
D takes his share equally from ABC, मतलब ABC का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो इक्वली है, इक्वली। इसका मतलब जो 27,000 लेकर आया है वो इक्वली बटेगा A, B और C में। तीन पार्टनर्स में अगर तुम 27,000 को इक्वली बांटते हो तो तीनों को कितना मिलेगा? 9,000। दो पार्टनर होते तो 27,000 को 2 से डिवाइड करते, 4 पार्टनर होते तो 4 से डिवाइड करते। समझ गए आप लोग? डी अपना शेयर इक्वली ले रहा है एबीसी से, तो एबीसी में इक्वली बटेगा। क्या बटेगा? इक्वली। तो 27,000 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तीनों में, तीनों को मिलेगा 9, 9, 9। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 27,000 टू एस कैपिटल 9,000 टू बीस कैपिटल 9,000 टू सीस कैपिटल 9,000। नरेशन बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नरेशन चेंज नहीं होगा, नरेशन बार बार यही रहेगा। तो ध्यान रखना इस लाइन को, इक्वली ले रहा है डी, न्यू पार्टनर जब इक्वली लेगा तो गुडविल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, अगर ये इक्वली वाला लाइन नहीं लिखा होता तो मैं 27,000 को इस रेशियो में बांट देता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा रहा हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर है 25। बोलो क्वेश्चन 25। सुलभ एंड सौरभ आर पार्टनर। दो पार्टनर है, सुलभ एंड सौरभ। सुलभ एंड सौरभ। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेशियो है 3:2। आगे They admitted Subhash by giving 1/6 share in the future profits. न्यू पार्टनर सुभाष। हाँ, 1/6। सुभाष का शेयर है 1/6। हाँ, He brought 5,400 as the amount of goodwill. ब्रिंग्स कितना गुडविल? 5,400. 5,400 गुडविल। हाँ, Show journal entries in the following cases regarding goodwill. केस 1 और केस 2 बोलो। If Subhash is taking 2/3 from Sulabh and 1/3 Saurabh as profit. टेक्स Subhash पूरा। हाँ, सुभाष टेक्स 2/3 2/3 फ्रॉम Sulabh सुलभ है and 1/3 एंड 1/3 Saurabh as profit. फ्रॉम सौरभ। हाँ, Second. सेकंड बोलो। If Subhas is taking his share in the ratio of 5:4. If sacrificing ratio is 5:, इतना ही है? हाँ. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक बार ऑन कर दो, देखो कैसे रिकॉर्ड हो। भी ऑन ही है? हाँ, पूरा क्लियर ही तो आ रहा है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25। सुलभ और सौरभ पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। नया पार्टनर सुभाष है। नया पार्टनर कौन है? सुभाष 1/6। सुभाष 5400 गुडविल लेकर आया है। सुभाष 5400 का गुडविल लेकर आया है। फिर रिपीट कर दूं, सुभाष अपने साथ 5400 का गुडविल लेकर, इस बार सुभाष कैपिटल लेकर नहीं आया है। अब देख सकते हो कैपिटल नहीं लाया है। और यहां पे दो अलग अलग केस है। पहला केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/3 और 1/3 है। सेकेंड केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:4 है। तो सबसे पहले एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना लाया नया पार्टनर? सिर्फ गुडविल लाया 5400। 5400 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5400। सिर्फ कैपिटल और गुडविल लाया है। सिर्फ कैपिटल नहीं लाया, सिर्फ गुडविल। इसीलिए तुम देखो बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय सुभाष। इस बार मैंने टू सुभाष कैपिटल नहीं डाला है क्योंकि सुभाष अपने साथ गुडविल लेकर नहीं आया है। तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5400। अब ये गुडविल ये जो लाया है 5400, ये किसको मिलेगा? सुलभ और सौरभ को। अगर ये नहीं लिखा होता तो इसी में बढ़ जाता, इसी में। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, पहला है 2/3 और 1/3। तो बताओ सुलभ को कितना मिलेगा? 2/3 इंटू कितना गुडविल आया है? 5400 सुलभ। तो सुलभ को मिलेगा 3600 और सौरभ 1/3 इंटू 5400 कितना मिलेगा? 3600 और 1800। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5400 टू सुलभ कैपिटल, उसमें जाएगा 3600 टू सौरभ कैपिटल, उसमें जाएगा 1800। नरेशन वही रहेगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। जो अगला एंट्री बनेगा, जो अगला गुडविल बटेगा वो इसमें बटेगा 5:4। तो अब सुलभ को कितना मिलेगा? 5/9। 9 कहां से आए? दोनों को प्लस करोगे 9 आएगा इंटू 5400। तो सुलभ को मिलेगा 3000, सौरभ 4/9 इंटू 5400। तो इसको मिलेगा 2000, एक को मिलेगा 3000, एक को मिलेगा 2400। ठीक है, तो इसका एंट्री देख लो 3000 और 2400। तो इसका एंट्री यहां बना दे रहा हूं, जो तीसरा एंट्री वो यहां बना दे रहा हूं। फिर से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
कितना गुडविल लाया था? 5400। साइड का दिख रहा है नवीन से ऊपर? हाँ हाँ दिख रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5400 टू नहीं समझ में आया सब बाकी लोग नहीं दिख रही। दिख रहा है बहुत गिरा रहे हो। अब दिख तो रहे क्या क्या बोलते हैं? मेरे बाबू में अनुभव ये सब चुप रहो तुम। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5400 टू सुलभ कैपिटल अकाउंट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट। सुलभ को मिला है 3000 और सौरभ को मिला है 2400। देखो एंट्री वही है सेम, बस अमाउंट बदल गया। अमाउंट मतलब इस क्वेश्चन में 3 एंट्री बनेगा। पहला पार्टनर जो लेकर आया, उसके बाद जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, पहले इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इतना इतना, फिर इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इतना और इतना। ठीक है, तो 3 जनरल एंट्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटा रहा हूं अब। अगला क्वेश्चन नंबर 29. हाँ बोलो क्वेश्चन। A and B are partners. A and B are partners. A and B partners, हाँ, In the ratio of 2:1. in the ratio 2:1, हाँ। They admit C for 1/6 share. मत बात करो। न्यू पार्टनर कौन है? C हाँ, 1/6. सी का शेयर 1/6, हाँ। C brings 1500 as premium for goodwill. सी brings 1500 for goodwill, हाँ। And acquires his share from A and B equally. And takes his share equally from A and B, हाँ। The premium for goodwill is withdrawn by A and B. Premium for goodwill is withdrawn by C and B. A and B। इतना ही है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन। A और B पार्टनर्स है 2:1। नया पार्टनर C है, C का शेयर है 1/6। C गुडविल लेकर आया 1500 रुपए। C फिर से कैपिटल लेकर नहीं आया, सिर्फ क्या लेकर आया है? गुडविल। और अपना शेयर इक्वली ले रहे हैं, अपना शेयर इक्वली, यानी ये जो 1500 गुडविल लाया है ये ए और बी में इक्वली बटेगा। 750 याद करो, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन और करवाया था जिसमें 27,000 गुडविल लाया था और उसमें भी इक्वली लिया था, तो मैंने तीनों में 9 बांटा था। तो इस बार भी ये अपना शेयर इक्वली ले रहा है ए और बी से,
तो दो लोगों में 1500 बराबर बटेगा, तो 750 750। पहला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट में 1500, टू प्रीमियम फॉर गुडविल में भी 1500। अब ये 1500 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुडविल ब्रॉड बाय सी। फिर से तुम लोगों को जाना पड़ेगा। जाएंगे आप? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1500 इक्वली बटेगा ए और बी में, यानी 750 750 टू एस कैपिटल 750 टू बीस कैपिटल 750। नरेशन being goodwill distributed to old partners in sacrificing ratio। सही है। अब बच्चों एक एंट्री और बनेगा। क्यों? अभी तक क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक नहीं आया था। देखो लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, अगर पार्टनर्स गुडविल निकाल लेते हैं, तो उसका भी एक एंट्री होता है। अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन में नहीं आया था। ये पहला टॉपिक है विथड्रॉन। अगर ये लाइन लिखा हो गुडविल इज विथड्रॉन, तो एक तीसरा एंट्री बनेगा, एक थर्ड एंट्री बनेगा, और वो तीसरा एंट्री होगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750 750 1500। यानी अगर नया पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर लेता है तो उसका ये एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश। अगर गुडविल विड्रॉ कर लिया जाए तो उसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश। पर ये एंट्री तभी बनेगा अगर ये लाइन लिखा है गुडविल इज विड्रॉन। अगर ये एंट्री, अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो ये दो एंट्री के बाद क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। नरेशन बी गुडविल विड्रॉन, बी गुडविल। स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना बेटा, ये तीसरा एंट्री हर क्वेश्चन में नहीं बनेगा। जिसमें गुडविल विड्रॉन होगा ये एंट्री उसी में बनेगा, वरना यही दो एंट्री के बाद क्वेश्चन ओवर। ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा लो। 30 बोलो 30। Suresh and Naresh are partners. सुरेश एंड नरेश
are partners in the ratio of 3:2. in ratio 3:2. हाँ, They admit Mahesh into partnership for अरे चुप रहो ना यार, shameless। किसको एडमिट करते हैं? Mahesh हाँ, आगे 1/6 share in the profit who brings 1/6 शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए किसको एडमिट करते हैं? Mahesh महेश को। आगे who brings 18,000 in cash for goodwill. महेश brings 18,000 for goodwill। आगे Pass journal entries for recording goodwill in the following case. फिर से केस दिया हुआ। पहला केस, If Mahesh gets his share from Suresh, महेश gets his share from सुरेश। आगे if Mahesh gets his share equally from old partners, महेश gets his share from so old partners equally. देखो बच्चों, दो केस है फिर से। सुरेश और नरेश पार्टनर है 3:2। नया पार्टनर महेश है। महेश फिर से गुडविल लेकर आया है। सिर्फ क्या लेकर आया है? गुडविल। कितना गुडविल लाया है? 18,000। तो पहला एंट्री फिर से वही हो जाएगा। सर विड्रॉ किए दोनों goodwill. ये पहले नहीं बोल पाती, मुंह में आपको पान भरा हुआ है। गुडविल इज withdrawn in both cases। शुरू से वो सेंटेंस पढ़ देना। ठीक, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल लेकर आया है? 18,000। डेबिट नरेशन being goodwill brought by महेश। ये हो गया पहला। दूसरा, अब यहां पे बच्चों दो केस है, फिर से ध्यान से देखें इधर। पहले केस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 6 साल से आ रहा है, तो ध्यान से देखो। महेश को अपना पूरा शेयर सुरेश से मिला। महेश को अपना पूरा शेयर किससे मिला? सुरेश। इसका मतलब महेश जो गुडविल लाया है पूरा सुरेश को मिलेगा। महेश को अपना शेयर किससे मिल रहा है? सुरेश से। तो जो गुडविल महेश लेकर आया है वो पूरा सुरेश को मिलेगा। किसको मिलेगा? सुरेश को। तो दूसरा एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट $18,000। तो ध्यान नहीं रहता क्या मालूम? इसको पढ़ाई में बात करते रहता है बस। सर फोन आ गया। किसका फोन है भाई? इतना ध्यान से बात कर रहे? Being goodwill distributed to सुरेश। क्यों सुरेश को पूरा मिला बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महेश को अपना प्रॉफिट किससे मिला है? सुरेश से।
तो पूरा का पूरा गुडविल जो महेश लेकर आया है वो किसको मिलेगा? सुरेश को। अब क्वेश्चन में देखो फिर से लाइन आ गया, गुडविल विड्रॉ हो गया। गुडविल याद है मैंने क्या बोला था? अगर गुडविल विड्रॉ होगा तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार गुडविल किसको मिला है? सुरेश को। तो सुरेश डेबिट टू कैश, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री तभी बनेगा अगर गुडविल विड्रॉ हुआ है। 18 नरेशन being goodwill withdrawn by सुरेश। ये बेटा इस केस का हो गया पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस, महेश को अपना शेयर इक्वली मिल रहा है। महेश को अपना शेयर सुरेश और नरेश से इक्वली मिल रहा है। तो वो जो महेश 18 लेकर आया है वो अगर इक्वली बटेगा दोनों में तो 9 बटेगा, सही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू सुरेश कैपिटल 9,000। 18 को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों में बांटना है तो 2 नरेश कैपिटल 9,000। नरेशन बीइंग गुडविल distributed to old partners in sacrificing ratio। ये भी हो गया। अब इन लोगों ने फिर से देखो गुडविल इज विड्रॉन इन बोथ केसेस, यानी फिर से गुडविल विड्रॉ हो गया है। नवीन एक बार देखते नीचे वाला बनाऊंगा, दिखेगा कि दिख रहा है? तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश, यानी सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश 2 और कैश में जाएगा 18। नरेशन बी, बात मत करो, गुडविल विड्रॉ। अब वो देख फ्रेंड तो दिख रहा है। तो ये बच्चों इसका एंट्री होगा, पहले गुडविल लाने का एंट्री, उसके बाद गुडविल सुरेश को मिला क्योंकि महेश को अपना हिस्सा सुरेश से मिला, उसके बाद सुरेश ने वो गुडविल विड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये सेकंड केस का गुडविल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि इक्वली ले रहा है, इक्वली बांट दिए 9, फिर उस गुडविल को भी दोनों ने विड्रॉ कर ली। तो कितनी एंट्री बनेगी टोटल? 5। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन, X and Y are partners. X and Y are partners। हाँ, With capitals of 20,000 each. X का कैपिटल बहुत ज्यादा एकदम अति मचा दियो, एकदम अति कर दियो एकदम। और अभी तुमको शर्म नहीं है, बोलो कब से चुप रहो। और सौंदर्य और अमनदीप को तो शर्म ही नहीं है, पता नहीं पूरा शर्म को बेच के खा गए हो बेहयाटे। बात ही किए जा रहे हो। इस तारीख को पेपर है, उसके बाद भी वाई का कैपिटल भी 20,000 है। उसके बाद
They admit Z as a partner with 1/4 share. Z न्यू पार्टनर, Z का शेयर कितना है? 1/4. 1/4. आगे Z का शेयर कितना है? 1/4. आगे Z brings 32,000 as his share of capital. Z brings कितना लाया? Z 32,000. 32. हाँ The profit and loss एक मिनट, Z पूरा पढ़ो तो Z वाला Z brings 32,000 as his share of capital. मतलब Z 32,000 कैपिटल लाया है. हाँ आगे The profit and loss account showed a credit balance of PL में क्रेडिट बैलेंस है कितना? 16,000 as on date of admission of Z. ठीक है आगे Give the necessary. समझ गए बेटा. ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है. हिडन गुडविल बहुत ध्यान से देखना, कहीं पे भी गुडविल दिया नहीं है, गुडविल निकालना है, गुडविल निकालना है. तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना. ये टॉपिक है हिडन गुडविल, तो ध्यान से देखना. हिडन गुडविल सबसे पहले आप निकालोगे, हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल. ये फॉर्मूला होगा. सबसे पहले मैं निकालता हूं टोटल कैपिटल. टोटल इसमें जितने पार्टनर है सबका कैपिटल प्लस होगा. एक्स वाई और नया पार्टनर कौन है? यानी एक्स कैपिटल प्लस वाई कैपिटल प्लस जेड कैपिटल. और पता है क्या प्लस होगा? प्रॉफिट. अगर ये लॉस होता ना बेटा, क्रेडिट है तो प्रॉफिट है, डेबिट है तो लॉस है. अगर क्रेडिट है तो प्लस होगा, वहीं बैड डेब्ट होता, पैसा डूब गया तो वो क्या हो जाता? माइनस. तो प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट 20,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000 प्लस प्रॉफिट में कितना है? 16,000. 20, 20, 40, 72, 88. कितना आ गया टोटल कैपिटल? 88. अब एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. बच्चों ये वाला टॉपिक हमने गुडविल चैप्टर में भी किया था. एक क्वेश्चन था गुडविल चैप्टर में. न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? जेड का 32. उसका शेयर कितना है? 1/4. 1/4 का रेसिप्रोकल उल्टा 4/1. 1,28,000. 1,28,000. अब दोनों को माइनस कर दो. एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 1,28. 1,28. टोटल कैपिटल 88. 1,28 से 88 माइनस 40,000. यानी हिडन गुडविल कितना आया? ये हिडन गुडविल आया है फर्म का. मुझे किसका चाहिए? जेड का. तो जेड शेयर इन गुडविल. जेड का शेयर कितना है? 1/4. और गुडविल कितना है फर्म का? 40. तो बताओ कितना गुडविल लेकर आया है? ये 10,000 का गुडविल लेकर आया है. अब इसका जर्नल, ये पूरा वर्किंग नोट है बेटा. ये पूरा यहां से यहां तक दिख रहे थे. ये पूरा बेटा यहां से यहां तक वर्किंग नोट है. क्या है? वर्किंग. अब जर्नल एंट्री देख. इस बार जेड 42,000 लेकर आया. 32,000 का कैपिटल और 10,000 का गुडविल. अभी तक हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें सिर्फ गुडविल ला रहा था. इसमें कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया. 32 और 10 42.
कैश अकाउंट डेबिट 42 टू जेड्स कैपिटल, जेड के कैपिटल में लाया है 32 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, नरेशन बीइंग कैपिटल and goodwill brought by Z. दूसरा एंट्री, हाँ बच्चों इस बार कुछ भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है? कुछ भी नहीं दिया है, कोई रेशियो ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो जो 10,000 लाया है वो इक्वली बढ़ जाएगा। यानी अगर कोई रेशियो नहीं देता तो कैसे बढ़ जाता है? इक्वली। प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स कैपिटल 5,000 टू वाई कैपिटल भी 5,000, नरेशन बीइंग गुडविल distributed to old partners in sacrificing ratio. इस बार मैंने ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश क्यों नहीं किया बेटा? कि क्वेश्चन में विड्रॉल नहीं लिखा, पार्टनर से गुडविल विड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने वो तीसरा वाला एंट्री ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश नहीं बनाया। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? हिडन गुडविल। स्क्रीनशॉट ले लो। क्या नाम है? अपूर्वा थोड़ा पानी ले आओ तो ग्लास गला सूख गया। अगला क्वेश्चन 39 बोल। अभय एंड बीना पार्टनर्स A and B are partners, हाँ। They admit Chetan for 1/4 share. New partner C, हाँ। Chetan brings 2 lakh as his share of capital. C brings 2 lakh capital, हाँ। Value of total assets of the firm is 5,40,000. Assets 5 lakh, हाँ। External liabilities are valued at 1 lakh on that day. Liabilities 1 lakh, हाँ। Give necessary general समझ गए। ये भी बेटा हिडन गुडविल है, पर ये तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटा। हिडन गुडविल का फॉर्मूला है एडजस्टेड माइनस टोटल। एडजस्टेड कैपिटल तो निकाल लोगे, पर टोटल कैपिटल के लिए सी का कैपिटल तो दिया है, पर ए और बी का कैपिटल क्वेश्चन में देखो कोई बैड डेट तो नहीं है। श्योर? पक्का? ठीक। तो ए और बी का कैपिटल ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे? तो क्लास 11 का जो फॉर्मूला था एसेट माइनस लाइबिलिटी वो यूज करोगे। ओल्ड तो बस इस क्वेश्चन में देखो ए और बी पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर सी का शेयर 1/4, सी अपने साथ 2 लाख कैपिटल लाया, एसेट लिया है, लाइबिलिटी। ये भी हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? एडजस्टेड माइनस टोटल। पर बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल के लिए मेरे पास सी का कैपिटल तो है, पर ए और बी का कैपिटल
नहीं है, तो उसके लिए क्लास 11 जो तुमने पढ़ा था, एसेट माइनस लाइबिलिटी, और चुप, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, 540 माइनस 1 440, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना आ गया 440। अब टोटल कैपिटल का फॉर्मूला ए कैपिटल प्लस बी कैपिटल प्लस सी कैपिटल, ए और बी का ये रहा, एसेट माइनस लाइबिलिटी ही ओल्ड पार्टनर का कैपिटल होता है, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ए और बी का, चुप रहो, 440, और सी का कैपिटल 2 लाख, 440 और 2 लाख 640। इसके बाद क्या निकालने बोला था, एडजस्टेड कैपिटल, और एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, न्यू पार्टनर के कैपिटल से उसके उल्टे को, न्यू पार्टनर का कैपिटल, पॉज करके चलो इधर देखो, एडजस्टेड कैपिटल न्यू पार्टनर्स कौन है, सी का कैपिटल है 2 लाख, उसका शेयर है 1/4, 1/4 का उल्टा 4/1, 8 लाख, एडजस्टेड कैपिटल आ गया 8 लाख। हिडन गुडविल, क्या फॉर्मूला है, एडजस्टेड कैपिटल माइनस टोटल, बताओ एडजस्टेड कैपिटल कितना है 8 लाख, टोटल कैपिटल 640, 160, कितना आ गया हिडन गुडविल, पर ये फर्म का गुडविल है, किसका गुडविल है, फर्म का, मुझे किसका चाहिए, सी का, सीज शेयर इन गुडविल 1/4 इंटू 1,60,000, कितना है सी का शेयर, तो सी कितना गुडविल लाएगा, 40,000 गुडविल और 2 लाख का कैपिटल। ये है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का फोटो ले लो, यहां एंट्री बना, ये दिख रहा है क्या, देख तो, यस सर, तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो पहला कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लाया, 40 का गुडविल, 2 लाख का कैपिटल, 2,40,000, 2 सीज कैपिटल, कैपिटल में सी कितना लाया है, 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का कितना लाया है 40। नरेशन में नहीं लिखूंगा, बहुत बार लिख चुका हूं, बी कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉड बाई सी, और क्वेश्चन में देखो फिर से रेशियो नहीं दिया है, तो वो जो गुडविल सी लेकर आया 40 इक्वली बढ़ जाएगा 20, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू ए 20,000 टू बी 20,000 टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल।
बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये हिडन गुडविल ओवर। अब हम लोग ये सब जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। अब हम आएंगे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपको 2 चीजें बनानी है, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिस अभी कराऊंगा। बिठा दूं क्वेश्चन नंबर 43 ए बी है ना, सिर्फ 43 का ए बी है ना, सिर्फ 43 ये सर एबीसी तीनों है। मैंने 43 का तीनों टिक करवाया है, ए बी सी वही करना है। तो 43 का सबसे पहले ए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट देख लो, डेबिट क्रेडिट, इधर ध्यान दो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा मैं क्वेश्चन अब लिखूंगा नहीं, तुम लोगों को क्वेश्चन अपने सामने रखना है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट एडजस्टमेंट देख के बनाया जाता है। क्या देख के? जो बॉक्स के नीचे दिया रहता है उसको देख के बनाया जाता है रीवैल्यूएशन। फायदा है तो क्रेडिट में, नुकसान है तो डेबिट में। और दूसरी बात, उस क्लास में, छोटी क्लास में, और दूसरी बात यह ध्यान में रखना बच्चों कि रीवैल्यूएशन में कैपिटल और गुडविल नहीं आता। रीवैल्यूएशन में कैपिटल और गुडविल नहीं आता। चलो पहला एडजस्टमेंट पढ़ो। एडजस्टमेंट समझो, जो 1 2 3 करके दिया है, पढ़ो। सर पढ़ो। प्रॉफिट होगा तो किसमें आएगा? क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में। हाँ, He is to bring in 1500 as goodwill. कौन कौन नया पार्टनर है? A. ए जो कि नया पार्टनर है, वो गुडविल लेकर आया है 1500, और मैंने बोला गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आता। आगे 1800 as capital in cash. 1800 कैपिटल आया, और कैपिटल भी रीवैल्यूएशन में नहीं आता। आगे Machinery and furniture are to be valued at 950 and 380. मशीन का वैल्यू कितना दिया है? 950. मशीन का वैल्यू दिया है 950। बॉक्स के अंदर, 1200. बॉक्स के अंदर यानी बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी का वैल्यू दिया है कितना? 1200। और बॉक्स के नीचे At 950. मशीनरी का वैल्यू दिया है 950। बॉक्स के अंदर दिया है 1200 और बॉक्स के बाहर दिया है 950। बॉक्स के अंदर होता है ओल्ड, बॉक्स के बाहर होता है, मतलब जब बिजनेस चालू हुआ तब मशीन की कीमत 1200 थी, पर आज मशीन की कीमत कितनी है? 950। नुकसान हो गया ना? कितना नुकसान हो गया? माइनस करो, 250 का नुकसान। मशीन की वैल्यू कम हो गई ना? कितना नुकसान हो गया? 250। तो डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 250। समझ गए? पुरानी मशीन की वैल्यू नई मशीन की कंपैरिजन में 950 हो गया, तो 250 रुपए मशीन का वैल्यू कम हो गया। नुकसान हुआ है तो डेबिट में। आगे Furniture are to be valued at फर्नीचर, फर्नीचर का बॉक्स के अंदर वैल्यू बताओ। 400. फर्नीचर का बॉक्स के अंदर यानी बैलेंस शीट में 400 वैल्यू दिया है, और बॉक्स के बाहर 380. बॉक्स के बाहर दिया है 380। ये वाला ओल्ड, ये वाला, मतलब फर्नीचर जब धंधा चालू हुआ था 400 रुपए का था, आज फर्नीचर का रेट 380 हो गया। 300 कितना नुकसान हो गया? 20 रुपए का नुकसान हो गया।
फर्नीचर अकाउंट। आगे And depreciation be written off. डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगा? वैसी है। अच्छा वही है, यही तो डेप्रिसिएशन है। ये जो मशीन का वैल्यू कम हो गया यही डेप्रिसिएशन। आगे Value of stock is to be increased by 450. स्टॉक इंक्रीज्ड बाई कितना? 450. स्टॉक की वैल्यू 450 बढ़ गई। स्टॉक की वैल्यू 450 बढ़ गई। तो अगर स्टॉक की वैल्यू 450 बढ़ गई, फायदा है वो। क्या है? फायदा। फायदा किधर जाएगा? क्रेडिट में। बाई स्टॉक अकाउंट 450। आगे इतना ही है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर ऐड जैसे इसमें फर्नीचर और मशीनरी में ना बेटा ऐड करके दिया था, ऐड और 2 करके देगा बेटा तो माइनस करके लेना। क्या करके लेना? और बाई करके देगा बेटा बाई तो डायरेक्ट लेना। क्या लेना? जैसे दे स्टॉक की वैल्यू 450 बढ़ गई, मैंने डायरेक्ट 450 डाल दिया क्रेडिट में। लेकिन मशीन का वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 950 ऐड और अंदर 1200, तो मैंने 1200 से 950 माइनस किया, 250 रुपए लिया। 400 से 380 माइनस किया, 20 रुपए लिया। तो बाई और ऐड करके देगा तो माइनस करके डालना वैल्यू को, और बाई करके होगा तो डायरेक्ट डालना। समझ गया? फायदा हुआ स्टॉक में तो क्रेडिट में डाल दिया, मशीन और फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ, नुकसान हुआ तो डेबिट में डाल दिया। डन हो गया। अरे इसको क्यों मिटा दिया? बाई स्टॉक अकाउंट। अब बताओ किस साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो फायदा हो गया। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो फायदा। 450 से 270 को माइनस करो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर। 450 से 270 माइनस 100। बेटा मैंने इसका टोटल नहीं लिखा है, इसको प्लस करके इससे क्या किया है तो कितना है? 180। और बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? एडमिशन पढ़ रहे हैं। नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, नए पार्टनर को रीवैल्यूएशन का फायदा या नुकसान नहीं मिलेगा। याद रखो, रीवैल्यूएशन में नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। किसको? ओल्ड पार्टनर्स। कौन है ओल्ड पार्टनर्स? यानी जिसको एडमिट किया गया है, जिसको एडमिशन लिया गया है, उसको नहीं मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स के नाम? XYZ. और नया पार्टनर? A. ए को नहीं मिलेगा, सिर्फ XYZ को मिलेगा। XYZ। चलो बताओ मेरे को रेशियो क्या है? नहीं है. रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली, रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली, यानी टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड। 180 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 में बांटना है तो 60 60 60। फिर उधर भी 450, इधर भी 450। ऐसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना इसको, इस तरह से बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। नया उसके बाद नया पार्टनर है कौन? ए। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और ए। ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है।
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा 3 बार में बनेगा। कितने बार में? पहले तू उठाएगा बॉक्स में से, कहां से? बॉक्स में से। दूसरा तू उठाएगा रीवैल्यूएशन में से, और तीसरा तू उठाएगा एडजस्टमेंट में से। पार्टनर्स कैपिटल कितने बार में बनेगा? 3 बार। बॉक्स में से कितनी चीजें उठाई जाती हैं? ये मैं बॉक्स का बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? कैपिटल, जनरल रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस, गुडविल। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें उठाई जाती है क्रिस क्रॉस। अगर लाइबिलिटी में है तो कहा जाएगा, और एसेट में है तो कहा जाएगा। इस रूल को कहते हैं बेटा क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस। तो मेरे को यह बता, इतनी सारी चीजें लेनी है बॉक्स में से, लेकिन तेरे सिलेबस में जनरली यही 2 आता है, कैपिटल और जनरल रिजर्व। तेरे सिलेबस में यही 2 आता है, बाकी क्या हो गया? बाकी चीजें नहीं आती। लेकिन मैंने इसलिए लिखा दिया बेटा ताकि अगर आ जाए तो तेरे से बन जाए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें लेती हैं। चल बता, सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? कैपिटल। क्वेश्चन में ये बताओ, एक्स और वाई का कैपिटल लाइबिलिटी में दिया है कि एसेट्स में दिया है? लाइबिलिटी में दिया है, तो कहां जाएगा? क्या लिख के? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का कैपिटल बताना 2000, वाई का 1750, 1750, जेड का 1500। और जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल बेटा बाई कैश करके लिखना। क्या करके लिखना? कैश। नया पार्टनर का कैपिटल क्या करके लिखना? बाई। और ए कितना कैपिटल लेकर आया है? 1000 डाल दिया यहां पे, 1000। समझ गया बेटा? अब जनरल रिजर्व, कैपिटल के बाद क्या आता है? जनरल। चेक करो बॉक्स में जनरल रिजर्व है? नहीं है। WCR, एडवर्टाइजमेंट, दोनों साइड देखो। प्रॉफिट लॉस, गुडविल, मतलब बॉक्स में से और कुछ भी नहीं आएगा। बॉक्स निपट गया। नंबर 2 में क्या है? प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होता तो क्रिस क्रॉस। प्रॉफिट हुआ है देख, तो कहां? डेबिट में है तो कहां जाएगा? बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। 60 क्या बोला था मैंने? नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता एडमिशन में, नए पार्टनर को कुछ भी। अब आते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से सिर्फ उठाओगे गुडविल। एडजस्टमेंट से सिर्फ क्या उठाओगे? गुडविल। चलो बताओ मेरे को, गुडविल के बारे में क्या लिखा है? 1500। पूरा पढ़ो। He is to bring in 1500 as goodwill. यानी ए जो नया पार्टनर है वो 1500 गुडविल लाया। कितना गुडविल लाया? और अभी तक जो हम लोग पढ़े ना बेटा जनरल एंट्री में, नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया, इक्वली बांटेंगे। तो अगर इन तीनों को 1500 बराबर बांटूं, 500 500 500। याद कर बेटा, जनरल एंट्री में क्रेडिट होता था ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो जब जर्नल में क्रेडिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में भी क्या होगा? क्रेडिट। नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में डाल देगा। क्या लिख के? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलो अब टोटल कर 2560, 3010
एक 3000 का आंसर 2250 2250 और 50 2310 2060 1800। यहां पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। 2560 से 0 माइनस करोगे तो 2560, 2310 से 0 माइनस करोगे 2310, 2060 से 0 माइनस करोगे 2060, 1800 से 0 माइनस करोगे 1800। फिर यहां पे भी 2560, 2310, 2060, 1800। तो पार्टनर्स कैपिटल बेटा याद रखना 3 बार में बनेगा। कितने बार में? पहले बॉक्स में से कितनी चीजें उठाएगा? 1 2 3 4 5, ये 6 चीज आनी चाहिए। ठीक है, लायबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट में है तो डेबिट में। क्रिस, फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होता तो डेबिट में। और एडजस्टमेंट से गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर से क्रेडिट में डाल देना। रेशियो दिया होगा तो उसमें डालना, नहीं तो इक्वली बांट देना। बैलेंस शीट बेटा सिलेबस में नहीं आता। खींच ले। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं? 2 और एक नया पार्टनर 1, यानी 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे, नाम बोलो। और नया पार्टनर Z। ठीक है, तो A को मिटा देते हैं। बाकी इसको पढ़ा है, ये इससे जो वो कनेक्शन रहता है बिल के पास, इसको छोड़ लगा ना। चुप हो जाओ। चलो अगला क्वेश्चन है 43 का B। चलो बोलो। की पॉइंट, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे। रिवैल्यूएशन कहां से बनता है? बॉक्स के नीचे जो एडजस्टमेंट दिया रहता है, बॉक्स के नीचे जो क्या दिया रहता है, एक एक करके सारा एडजस्टमेंट पढ़ो। Z should bring 10,000 as capital. Z 10,000 कैपिटल लाएगा। कैपिटल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आता, कैपिटल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आता। आगे अगला, Z should bring for 1/5 share of goodwill 8,000. Z गुडविल लेकर आए 8,000। और बेटा मैंने पहले ही बोल दिया है कैपिटल और गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं आता, कैपिटल और गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं आता। आगे, Reduce furniture and stock at 10%. रिड्यूस करना है फर्नीचर। रिड्यूस मतलब फर्नीचर की वैल्यू को गिराना है, गिराना है फर्नीचर की वैल्यू। नुकसान या फायदा? नुकसान। नुकसान कहां जाएगा? डेबिट में। टू फर्नीचर अकाउंट 10%। अब मेरे को बॉक्स के अंदर फर्नीचर का वैल्यू बोलो। 2,000. बॉक्स के अंदर फर्नीचर का वैल्यू है 2,000, उसका 10% गिरा दो, 1 0 कम कर दो, 2,000 का 10%, यानी फर्नीचर की वैल्यू कितनी गिर गई? 200। स्टॉक भी 10% गिराना है,
स्टॉक को भी 10% गिराना। स्टॉक का वैल्यू बोलो। 20,000, स्टॉक का वैल्यू बॉक्स के अंदर है 20,000। 20,000 का भी 10% गिरा दो, 1 0 कम कर दो, 2,000। ये भी नुकसान। आगे reserve for bad debt at 5%, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब गया। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट लिखा हो, प्रोविजन लिखा हो, सिर्फ रिजर्व लिखा हो। बैड डेब्ट मतलब नुकसान, पैसा डूब गया। बॉक्स के अंदर डेटर, 60,000, उसके नीचे प्रोविजन है क्या? ध्यान देना बेटा, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व फॉर, ये डेटर पे निकलता है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट किस पे निकलता है? डेटर पे, भूलना मत इसको। किस पे निकलता है ये? डेटर। डेटर का वैल्यू बताओ बॉक्स के अंदर। 60,000, 16,000। 16 कितना परसेंट? 5%, 16,000 का 5% डूब गया। 16,000 का 10%, 1 0 कम कर, 1600। 5% उसका आधा, 1600 का आधा 800। तो टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 800। आगे increase building by 20%, बिल्डिंग को इंक्रीज कर दे, लिखा हुआ है। बिल्डिंग की वैल्यू को 20% बढ़ा दे। फायदा या नुकसान? फायदा। बिल्डिंग का वैल्य बोलो। 24,000, 24,000 का 20%। बेटा 24,000 का 10% कितना होगा? 1 0 कम कर दे, 2400। 20% उसका डबल 2400। इधर ध्यान दे के दम, 2400 का डबल 4,800 बाई बिल्डिंग अकाउंट 4,800। इतना ही है ना? और भी है रीवैल्यूएशन। अब देख बेटा किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल। फिर से प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना आ रहा है बेटा? इधर का टोटल 3,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3,000 को इससे माइनस कर, 1800 का प्रॉफिट। हम लोग बेटा एडमिशन पढ़ रहे हैं, नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई, एक्स और याद रखना, जिस पार्टनर का क्या एडमिट, एडमिटेड या एडमिशन, उस पार्टनर को मत लेना। तो किसको मिलेगा? 2x कैपिटल टू, क्या रेशियो दिया है? क्या दिया है? 3:1। बेटा कैसे बांटेंगे देख, रेशियो दिया है 3:1। रेशियो कितना दिया है? तो बता, x के जेब में 3/4 जाएगा और y के जेब में 1/4, और इंटू किससे करेगा? जो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 1350 और 450, 1350 और, तो 1350 और 450। फिर उधर भी 4,800 डबल लाइन, इधर भी 4,800 डबल लाइन। ये बन गया बेटा मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या बनेगा? क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने बार में बनता है? बॉक्स रिवॉल्यूशन एडजस्टमेंट। ऐसे बनाएगा बेटा, कभी गलत नहीं होगा। पहले बॉक्स में से कितना आइटम उठाएगा? 6। सबसे पहला कैपिटल, सबसे पहला क्रिस क्रॉस। इधर देगा मनदीप, लाइबिलिटी में देगा। अगर लाइबिलिटी में दिया है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। और एसेट में दिया है तो कहां जाएगा?
ये रूल को कहते हैं क्रिस क्रॉस रूल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो, जो लायबिलिटी में है वो जाएगा क्रेडिट में, जो एसेट में है वो जाएगा डेबिट में। सबसे पहले कैपिटल, ये बेटा तेरे को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूं आरएपीजी, इसको मैं कहता हूं आरएपीजी, ये रट ले बेटा, आरएपीजी। रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, आरएपीजी, आरए और इसके पहले सी। सी मतलब कैपिटल, सी मतलब और आरएपीजी, आरएपीजी। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कैपिटल। बताओ एक्स और वाई का कैपिटल लायबिलिटी में दिया है कि एसेट्स में? तो क्रेडिट में कितना? 30,000, वाई का, 10,000, जेड का, 10,000, पागल लड़की, जेड नया पार्टनर है ना, जेड का उसमें नहीं आएगा। नए पार्टनर का क्या करके आएगा? बाई कैश, बाई। तुम खुद देखोगे तुमको बॉक्स में जेड नहीं दिखेगा, वो तो नया पार्टनर है ना, तो पुराने बैलेंस शीट में कहां से दिखेगा? अब बताओ जेड कितना कैपिटल लाया? 10,000, जेड कैपिटल लाया 10,000। इसके बाद आरएपीजी रिजर्व। ध्यान दो, क्या बॉक्स के अंदर रिजर्व है? नो सर, रिजर्व नहीं है, कोई भी रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व WCR नहीं है, अच्छे से देख, कुछ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट, हाँ, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, मतलब बॉक्स में से जो आना था वो। उसके बाद कहां से उठाओगे? प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो क्या होगा रिवैल्यूएशन में? प्रॉफिट, तो कहां जाएगा? क्रेडिट, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 1350, 450। नए वाले को कुछ भी नहीं मिलता एडमिशन में, समझ गए? उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से क्या उठाएगा? सिर्फ गुडविल। अब मेरे को ये बताओ गुडविल के बारे में क्या लिखा है? Z should bring for 1/5 share of goodwill, 8,000, Z 8,000 गुडविल लाया। कितना गुडविल लाया? 8,000, और इस बार रेशियो दिया है, क्या रेशियो है? 3:1। उसी में बांट दो। मैंने प्रॉफिट बांटा था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था ना, 43 का बी बना दो, ठीक है, बांट दो। 3:1। एक्स को मिलेगा 3/4, वाई को मिलेगा 1/4। इंटू किससे करोगे? 8,000, 8,000। गुडविल कितना लाया वो? 8,000, तो एक्स को कितना मिलेगा? 6। इसको कितना मिलेगा? 6 और 2। क्या बोला था? क्रेडिट में डालने बोला था, याद है कि भूल गए? नया पार्टनर जो गुडविल आएगा वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई को। 6,000, 2,000 बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। हो गया। 30 + 6 36, 37 350, 37 12 450, 10,000। यहां पे क्या लिखना है? टू बैलेंस कैरीड डाउन 37 350, 12 450, 10,000। फिर इधर भी 37 350, 12 450। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एक और क्वेश्चन है ना 43 का, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को तुम लोग घर में खुद से बनाना है, ठीक है? चलो 1 मिनट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा
लोगों के बीच में इसको फैलाइए। जितने भी 12th कॉमर्स में तुम्हारे दोस्त हैं उन सब के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।